हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर की ओर चलते, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपने लोगों ने पिछले क्लास में सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो कल हम लोगों ने देखा कि किसी भी इक्वेशन अगर कोई भी हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो उसको अपने लोग उसका सेल किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में अपने लोगों ने कल पढ़ा था। तो कल थोड़ा लास्ट में एरर आ गया था लाइट कटने की वजह से, तो आज उसको थोड़ा मैं कंटिन्यू कर देता हूँ कि वो क्या था। तो कल जो लास्ट इक्वेशन लिखा था मैंने लिखा था Mg0, यही था ना, Mg0 प्लस ZnSO4 प्लस 2 गिव्स क्या था, Mg प्लस 2 SO4 प्लस Zn0। इसका कह रहा था अपने लोग को क्या लिखने, सेल रिएक्शन लिखने के लिए। क्या कह रहा था इसका लिखने, सेल रिएक्शन लिखने के लिए। तो चलिए इसका अपने लोग अब सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले OH इसमें लिखेंगे। OH इसका कहाँ है, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या, जिसका वैलेंसी क्या हो, इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा। तो देखिए इसमें इंक्रीज कौन कर रहा है, Mg0 से क्या हो रहा है, Q हो रहा है। तो OH क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, Mg गिव्स क्या, Mg प्लस 2, ये होगा Mg प्लस 2। चलिए अब RH लिख लेते हैं इसका। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, ये होगा ना, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको अपने लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इसमें से भी, चलिए हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा Mg प्लस Zn प्लस 2 गिव्स Mg प्लस 2 और Zn टू द पावर 0, यही ना बचेगा। तो यही क्या था, सेल रिएक्शन था। चलिए इसको यहाँ तक लिख लीजिए, कल तो लिख ही लिए थे, सिर्फ इतना तो नहीं लिखे थे, लिख लिए इसको। चलिए इसको लिखिए, चलिए लिखिए इसको जल्दी से, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब पढ़ेंगे अपने लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको EMF बोलते हैं अपने लोग, क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, वो क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में अब पढ़ना है अपने लोगों को। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या इसको अपने लोग EMF भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। तो कह रहा है जब किसी भी सेल में, क्या, जब किसी भी सेल से जब हम लोग क्या करते हैं, करंट क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं। क्या करते हैं, जब अपने लोग किसी भी सेल से क्या करते हैं, करंट जब फॉलो कराते हैं, तो जब वो नहीं हो रहा हो, क्या
करंट प्रवाहित नहीं होता है, जब किसी भी सेल से जब करंट पास करा रहे हैं, अगर उस कंडीशन में अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिफरेंट होगा, मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इसमें से अपने लोग क्या करते हैं, करंट इसमें फॉलो कराते हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें करंट फॉलो करा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इसमें करंट फॉलो नहीं होता है, क्या जब किसी भी सेल से जब उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जब करंट फॉलो कराते हैं, जब उस कंडीशन में अगर करंट फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंट होता है, वही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। अगेन क्लियर, मतलब जब किसी सेल से इलेक्ट्रिक करंट या करंट प्रवाहित नहीं हो रहा हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को क्या, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे अपने लोग, ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो चलिए देखिए ईएमएफ क्या है। देखिए जब किसी भी सेल जब किसी भी सेल से क्या, जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा हो, करंट प्रवाहित नहीं हो रहा हो, तो जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हो रहा हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंट को क्या बोलेंगे अपने लोग, ईएमएफ बोलेंगे, को ईएमएफ कहा जाता है। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लिया हम। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लीन करो इसको, लिख लिए होंगे। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो देखिए लिखिए पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, स्टार मार के लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, कह रहा है कि जब किसी भी सेल के क्या, जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो, क्या बोला मैंने, कि जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो तो, या हो रहा हो या सेल के परिपथ में जोड़ा गया हो। क्या बोला कि जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो या सेल के परिपथ में जोड़ा गया हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल के डिफरेंस को, वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव का जो अंतर होगा, तो वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं विभवांतर। तो देखा मैंने क्या बोला कि जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो, क्या कि जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो या सेल के परिपथ में जोड़ा गया हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस उत्पन्न होगा, तो वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो चलिए लिखिए क्या बोला मैंने कि जब किसी भी सेल
जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित, जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो या जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो या सेल के परिपथ में या सेल के परिपथ में जोड़ा गया हो तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे अपने लोग? बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस, यहाँ लगाइएगा। पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि जब किसी भी सेल से करंट प्रवाहित हो रहा हो या सेल के परिपथ में जोड़ा गया हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। नोट कीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे अपने लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अब स्टडी करना है अपने लोगों को। तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कि जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले जब सॉल्यूशन में क्या करते हैं उसको डाला जाता है। मान के चलिए कोई धातु है, उसको अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्थापित होता है। क्या होता है? तब एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उसमें क्या होगा? स्थापित होगा। क्या बोला मैंने? जब किसी भी धातु को अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्थापित होता है, जिसके कारण धातु एवं सॉल्यूशन के बीच, इसके कारण क्या होता है कि धातु और जो सॉल्यूशन जो है उसके बीच विभवांतर पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? विभवांतर पैदा हो जाता है। इसी विभवांतर डिफरेंट को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। क्या बोला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो चलिए लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि जब किसी धातु को, देखिए जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले क्या करते हैं कि जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो
जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्थापित होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, स्थापित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि धातु एवं सॉल्यूशन के बीच क्या होगा, विभवांतर पैदा हो जाता है। सॉल्यूशन के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है। इसी विभवांतर को या इसी पोटेंशियल डिफरेंट को क्या बोलेंगे अपन लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। चलिए लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए इसको पहले, तब मैं आगे बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट किया जाता है, ई से। चलिए लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। चलिए लिखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एरो मार के लिखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट करते हैं, ई से सूचित करते हैं। अब ये ई बराबर होता क्या है, ई बराबर होगा क्या, तो ई बराबर जो होता है, लिख लीजिए यहाँ, ई नॉट माइनस 2.3003 RT बटा NF इन log M, तो कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए। अब इसमें ये क्या क्या चीज है उसके बारे में बताते हैं। ई नोट क्या है, ई क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, इसके बारे में बताते हैं। इसको लिखिए इसको जल्दी से, पहले लिखिए इसको। हाँ लिखिए, अब लिखिए वेयर ये तो यहाँ क्या हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये। अब ई नोट क्या है, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस यूनिट, अब इस टॉपिक के बाद पढ़ना है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, पढ़ाएंगे वो। अब आर क्या है, आर है गैस इक्वेशन, गैस कांस्टेंट, ऊपर का लिखिए, नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। और टी क्या है,
टेम्परेचर इन केल्विन में होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए ऊपर के मैं क्लीन करता हूँ इसको, और n क्या है, t तक लिख लीजिए, यहाँ n बराबर लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ट्रांसमोन ऑरिजिन, नंबर ऑफ ट्रांसमोन ऑरिजिन। चलिए यहाँ तक लिखिए इसको, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी से इसको, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक आज। अब अगले दिन जो अपने लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। वो होता क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आज आप लोगों को बताया है, जो समझाया, तो आप लोगों को उसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।